हाय विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस इमामगंज पर। तो विद्यार्थी, कल का जो होमवर्क था मैथ में था पिछले वीडियो में कि निर्देशांक दिया हुआ था, उसको क्या निकालना था, विभाजन सूत्र से उसका क्या निकालना था, एक निर्देशांक निकालना था। दो निर्देशांक आपको दिया हुआ था और अनुपात दिया हुआ था। तो कुछ लोगों ने देखकर भी नहीं बनाया है और कुछ लोगों ने बनाया है। तो मैं बता दूं, उसका जो आंसर होगा, पिछले वीडियो को जो मैथ का आंसर होगा विद्यार्थी, -12/5 कोऑर्डिनेट 12/5 होगा। एक माइनस में और एक प्लस में आंसर होगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ यानी मैटर। मैटर है क्या विद्यार्थी? तो मैटर है वह हर चीज जो स्थान गिरे, रुकावट डाले, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो यानी मास हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन होगा विद्यार्थी कि वह हर चीज जो रुकावट डाले, जिसमें कुछ भार हो तथा कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। आई बात समझ में विद्यार्थी? उसे जिसमें कुछ भार हो, रुकावट डाले और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की कितने परिवर्तन होते हैं? पदार्थ के परिवर्तन होते हैं भी और पदार्थ की अवस्था भी होते हैं। तो आज मैं दोनों को क्लियर करूंगा। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं पदार्थ की कितने परिवर्तन होते हैं। तो पदार्थ की दो परिवर्तन होते हैं। पदार्थ की दो परिवर्तन होते हैं। तो कौन कौन विद्यार्थी? पहला हो गया भौतिक परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। और सेकेंड हो गया विद्यार्थी आप लोग को रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज है क्या विद्यार्थी? तो रटना नहीं है, ये सब सारा समझना है। ये नहीं कि रट लिए, पहले रुकावट लिखे तो रुकावट याद करेंगे, पहले बात नहीं। आप अपने माइंड से पहले रुकावट, पहले द्रव्यमान, कुछ भी बोल सकते हैं। हम बार बार बोलते हैं किसी चीज को रटना नहीं, समझना चाहिए, है ना विद्यार्थी? तो आइए हम लोग समझेंगे। तो भौतिक परिवर्तन फर्स्ट है। परिवर्तन दो होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन है क्या विद्यार्थी? तो वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था क्या होता है, यानी पहले का अवस्था प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं जैसे भौतिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद
एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया विद्यार्थी कि ऐसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था यानी पहले का स्थान प्राप्त कर सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बन जाएगा तो फिर बर्फ को पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगा ना, यानी पूर्वावस्था पहले वाला अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन विद्यार्थी जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट यानी वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भौतिक परिवर्तन कर सकता है और रासायनिक परिवर्तन नहीं कर सकता है। ऐसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, जैसे आपको हो गया दूध से दही बनना। अगर दूध से दही बन गया तो क्या दही से फिर दूध बनेगा? नहीं ना। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। हमेशा एग्जाम में आता है दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, तो आपको माइंड में याद रखना होगा कि ऐसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी पुनः पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे किरोसिन तेल को जलना, जिसे हम लोग मिट्टी तेल बोलते हैं। अगर वो जल गया तो क्या आप फिर पुनः मिट्टी तेल बना सकते हैं? नहीं ना विद्यार्थी। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? आपको हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो क्लियर? अब मैं बताता हूं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो आइए हम बताते हैं पदार्थ की अवस्था। आइए विद्यार्थी, अब हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की कितने अवस्था विद्यार्थी? 3 अवस्था। पहला ठोस, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। दूसरा हो गया विद्यार्थी द्रव, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। और तीसरा हो गया विद्यार्थी आपको गैस। आए पदार्थ की कितने अवस्था? 3 अवस्था। फर्स्ट ठोस, द्रव और गैस।
तो अब है विद्यार्थी कि ठोस है क्या? ठोस क्या है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे ये पेन है तो इसका आकार निश्चित है कितना है, और इसका आयतन भी निश्चित है कि जितना वजन है उतना ही रहेगा, है ना। तो ठोस क्या है विद्यार्थी? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, ये पेन यानी कलम, क्योंकि इसका भी एक बोर्ड भी तो होगा, बोर्ड क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित है ना। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस यानी सॉलिड कहते हैं। अब है विद्यार्थी सेकेंड द्रव। तो द्रव क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव कहते हैं। उसे द्रव कहते हैं जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है जिसे द्रव कहते हैं। जैसे विद्यार्थी सपोज दैट एक गिलास पानी है, ठीक है। तो एक गिलास पानी है तो एक ही गिलास पानी रहेगा, और यदि उसे हम एक कप में डालते हैं तो कप में डालेंगे तो पानी का जो आकार हो जाएगा कप का आकार का हो जाएगा, लेकिन पानी तो नहीं ना रहेगा, सिर्फ उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन पानी ज्यादा कम बेशी तो होगा नहीं, पानी तो उतना ही रहेगा। तो ऐसा पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, यानी जैसा में आप पानी डालिएगा उस आकार का बन जाएगा। जैसे हम लोग कप में डालेंगे तो कप का आकार का, गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार का, यानी कुछ में डालेंगे तो वो सब अलग अलग आकार का हो जाएगा, यानी आकार जो है सो निश्चित नहीं रहेगा, अनिश्चित रहेगा, और आयतन निश्चित होगा, उसे द्रव कहेंगे हम लोग। अब है गैस विद्यार्थी, आप कभी गैस देखे हैं? नहीं ना। तो उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो गैस है विद्यार्थी आपका पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। आई बात समझ विद्यार्थी? यानी गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखे हैं कि गैस का आकार गोलाकार होता है, या 5 किलो यहाँ पे गैस है, रूम में 10 किलो गैस है,
नहीं ना। तो पदार्थ की कितनी अवस्था? 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पहला ठोस, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। द्रव है विद्यार्थी कि जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। और गैस है कि जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। जैसे CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैस है ना विद्यार्थी। तो आप लोग का आज जो है मैटर यानी पदार्थ क्लियर, आई बात समझ में? तो आप लोग मुझे कमेंट में 2 भौतिक परिवर्तन और 2 रासायनिक परिवर्तन का नाम लिख के कमेंट करें। जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ध्यानपूर्वक, उन विद्यार्थी का होमवर्क है कि 2 भौतिक परिवर्तन और 2 रासायनिक परिवर्तन का नाम कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा विद्यार्थी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थी, थैंक यू, जय हिंद।